Hello बच्चों, in today's video we are going to do our next chapter Nina and the baby sparrows from unit 2 class 3 English NCERT. So बच्चों, this is a story about a little girl Nina and the baby sparrows. Sparrows यानी कि चिड़िया, जिसे कि गोरैया भी हम कहते हैं. So let's start the story now. Nina and the baby sparrows. There was great joy in Nina's house. Joy यानी कि happiness, खुशी का माहौल था नीना के घर में. क्यों था खुशी का माहौल, क्या रीज़न था? Nina's aunt was getting married. नीना की जो आंट है उसकी शादी होने वाली थी. आंट यानी कि मौसी. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके फादर, उसकी मदर और उसका छोटा भाई सभी लोग दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए. Everyone was happy. सभी खुश थे except नीना. except यानी के सिवाय. नीना के सिवाय. except नीना. नीना के सिवाय सभी खुश थे. Her mother took her to the market to buy a new dress. उसकी मदर उसे मार्केट भी लेकर गई न्यू ड्रेस खरीदने के लिए. What color would you like? मदर asked. मदर ने पूछा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? I don't want a new dress, mother, said Nina. नीना ने कहा, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए मदर. सलवार कमीज देन, तो फिर सलवार कमीज ले लो. नीना shook her head. नीना ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया. What about those lovely white shoes you saw last week? Last week तुमने जो white कलर के शूज देखे थे उनके बारे में क्या है? क्या वो लेना चाहोगी? I don't want those either. मुझे वो अब नहीं चाहिए. Thank you mother. धन्यवाद मदर. Nina's mother was upset. अब नीना की मदर जो थी वो upset यानी उदास हो गई थी. upset मतलब sad, उदास होना. But she said nothing. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. They went back home. वे वापस घर आ गए and had lunch. और लंच किया, दोपहर का खाना खाया. After lunch, mother came. लंच के बाद मदर आई and sat near Nina. और नीना के पास बैठ गई. Sat मतलब बैठ गई. Sit का past tense है, तो वो नीना के पास आकर बैठ गई. What is it, child? बच्चे, ये क्या है? She asked. उसने पूछा. Why did you say no to everything? तुमने सभी चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया? ये देखिए, नीना की मदर है ये नीना को बाजार लेकर गई, लेकिन नीना बहुत सैड थी, अपसेट थी. किस वजह से, क्या रीज़न था जो वो हर चीज़ को मना कर रही थी? अदरवाइज जब शादी में जाना होता है या किसी भी पार्टी में हम लोग जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हो ना आप लोग. तो न्यू ड्रेस मिलती है तो भी आप बहुत खुश होते हो. बट नीना वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. मदर, I don't want to go to the wedding. मम्मी, मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ. But why? लेकिन क्यों? नीना said nothing. नीना ने कुछ नहीं कहा. Instead, और उसकी बजाय क्या हुआ? Two big tears rolled down her cheeks. उसके गाल से दो बड़े बड़े आंसू बहने शुरू हो गए. Mother put her arms around Nina. मदर ने अपनी आर्म को, अपनी बाजुओं को नीना के अराउंड यानी कि नीना को हक दिया बहुत अच्छे से. डोंट क्राई, रो मत, माई पेट, मेरी प्यारी. शी सेड. उसने कहा. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? बॉदरिंग मतलब परेशान करना. तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? व्हाट्स बॉदरिंग यू, कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है. तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो. More tears rolled down Nina's cheeks. नीना के गाल से और ज़्यादा आंसू बहने शुरू हो गए. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. मेरे रूम में जो बुक शेल्फ बनी है उसके ऊपर स्पैरोज का एक नेस्ट यानी कि घोंसला बना हुआ है. And there are two baby sparrows in the nest. और उस नेस्ट में दो बेबी स्पैरोज भी हैं. I see. ओ अच्छा, said mother. मदर ने कहा. They are just beginning to get their feathers. उन्होंने अभी अपने feathers निकालने शुरू ही किए हैं. अभी उनके feathers निकलने की शुरुआत है. And growing up makes them so hungry. और growing up बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है. All day long they cry cheep cheep
asking for food. सारा दिन वो चिप चिप करके चिल्लाते हैं फूड के लिए, खाने के लिए. I see. ओह अच्छा, said mother. मदर ने कहा. If we go, if मतलब अगर, we go हम जाते हैं, the whole place will be locked. पूरा घर, पूरी जगह को तो हम लॉक करके जाएंगे. And how will Papa and Mama Sparrows feed their babies? और पापा और मम्मा स्पैरोज जो हैं वो अपने बेबीज को खाना कैसे खिलाएंगे? अगर घर लॉक हो जाता है तो वो अंदर बाहर कैसे आएंगे? ओ नीना, नीना क्राइड मदर. नीना को बुलाते हुए उसकी मदर भी रोने लग जाती हैं. गिविंग हर अ बिग हग, और उसको बहुत बड़ा हग देती हैं, उसको अच्छे से गले लगाती हैं. इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? क्या यही रीज़न है कि तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वी विल लीव द विंडो ओपन. हम विंडो को ओपन यानी कि खुला छोड़ के जा सकते हैं. ओ कैन वी मदर? कैन वी रियली? ओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं मदर? सच में ऐसा कर सकते हैं? यस यस, हाँ हाँ. वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम. हम तुम्हारे रूम से तुम्हारी सारी चीज़ें हटा देंगे. एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से डोर को लॉक कर देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, ताकि घर जो है पूरी तरह से सुरक्षित सेफ रह सके. एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली. और पापा और जो मम्मा स्पैरोज हैं, जो बेबी स्पैरोज के जो मम्मी पापा हैं, वो फ्रीली आसानी से आ जा सके घर के अंदर. टू जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना. वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम वेडिंग यानी कि शादी में इंजॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट. तो जो बेबी स्पैरोज हैं उस समय और भी अच्छे और फैट यानी कि मोटे हो जाएंगे. गुड आइडिया, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? इजंट इट? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है? इट वॉज अ गुड आइडिया. ये बहुत ही अच्छा आइडिया था. When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना वेडिंग से वापस आई, देयर वर 2 plump लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि उसके रूम में 2 प्लम यानी कि मोटे लिटिल स्पैरोज, छोटे स्पैरोज उसके रूम में उड़ रहे थे. एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? और ये देखकर क्या नीना खुश नहीं थी? शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड. वो बहुत ही रोमांचित थी, बहुत ही एक्साइटेड थी ये सब देखकर, बहुत खुश थी कि अब वो बेबी स्पैरोज बड़े हो चुके हैं और उड़ने भी लगे हैं. तो बच्चों ये हमारी स्टोरी थी. अब हम चलेंगे न्यू वर्ड्स की तरफ. न्यू वर्ड में पहला है मार्केट. मार्केट यानी कि बाजार. बॉदर यानी कि परेशान करना. प्रॉब्लम परेशानी. ड्रेस यानी कि ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं. अपसेट मतलब उदास होना. रिमूव मतलब हटा देना. वेडिंग यानी शादी. लवली बहुत ही प्यारा. और प्लम यानी मोटा. देखिए न्यू वर्ड्स को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं हम लोग. मार्केट, फर्स्ट वर्ड इज मार्केट. मार्केट अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल थिंग्स. मार्केट ऐसी जगह जहाँ पर लोग चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं. सेकेंड वर्ड इज बॉदर. बॉदर मीन्स टू अनॉय, परेशान करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना. जैसे इसमें नीना को एक बात परेशान कर रही थी कि अगर मैं शादी में चली जाती हूँ तो बेबी स्पैरोज का क्या होगा. ठीक है, तो बॉदर मीन्स परेशान करना. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉब्लम. प्रॉब्लम यानी कि डिफिकल्टी, मुसीबत, परेशानी. ड्रेस, ड्रेस का मतलब होता है क्लॉथ. अपसेट, अपसेट यानी कि सैड या अनहैप्पी मीन्स उदास. रिमूव, रिमूव मतलब हटा देना. इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ, हटा देना. जैसे घर में मकड़ी के जाले वाले लग जाते तो हम उनको हटा देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं वहाँ से. सो टू गेट रिड ऑफ मीन्स रिमूव करना. वेडिंग, वेडिंग अ मैरिज सेरेमनी, शादी जिसे हम कह सकते हैं. लवली, लवली मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा. प्लम, प्लम मीन्स चबी यानी मोटा. ठीक है, तो बच्चों ये आपके न्यू वर्ड्स हैं. तो आपको क्या करना है, इस लेसन की रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. रीड द लेसन केयरफुली. और इनके जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग बहुत अच्छे से लर्न कीजिए. यही आपका होमवर्क है. इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.